तो आज की वीडियो जो है वो है किस बारे में, वेट लॉस के बारे में, कि मैं अपना वेट कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे कंट्रोल करती हूँ। हमेशा मेरे से सब ने बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा है कि आप अपना वेट कैसे कंट्रोल करती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो। यानी एक बच्चे के बाद भी आपका वेट काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, तो ऐसे क्या टिप्स हैं, क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, क्या मैं करती हूँ, उन सारे क्वेश्चन के आज मैं आंसर करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरी देखो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा जी, तो सबसे पहला आंसर तो ये कि जी नहीं, मैं कोई डाइटिंग नहीं करती, मैं कोई ज़्यादा अपने आप को खींचती नहीं हूँ किसी भी चीज़ से। मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन एक बैलेंस डाइट रखती हूँ। अब हर किसी का डिफरेंट जिस्म होता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा जिस्म हो सबके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत खाते हैं और सब कुछ करते हैं, स्टिल वो मोटे नहीं होते, तो वो उनके जीन्स ऐसे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवा भी कहते हैं खा लग जाए उन्हें तो वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जिस्म के ऊपर बात होती है, जिस्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जीन्स कैसे हैं। आपके जेनेटिक्स में हो सकता है कि यानी मोटापा एक होता है ना कि जीन्स में होता है, तो आप एक स्पेसिफिक साइज से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। अगर पतले हो भी जाओगे और हमेशा उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, हल्का सा भी कुछ मीठा खा लिया, कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, तो आप वापस अपनी उसमें बॉडी में वापस आ जाते हो। ठीक है, किसी के खाने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मेरी तरह, और कुछ लोग जो है कम खाते हैं, बट स्टिल उनका जिस्म उस तरह से पतला नहीं होता जिस तरह के वो खाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या रूटीन है कि मैं सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ मीठा भी और सब कुछ, बट मेरे जो टाइमिंग्स हैं वो मैंने ऐसे सेट किए हुए हैं कि सोने से पहले मैं नहीं खाती। यानी कि जैसे कि एक रोज़ा टाइप नहीं होता, मैं उसको फॉलो करती हूँ। एक बारी क्या हुआ था कि जब मैं पाकिस्तान में थी, तो पाकिस्तान में तो हिलन जुलन थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्टिव रहते हैं, बाहर अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या, इन ममालिक में क्या है, जैसे कि ये अरबी लोग हैं, ये लोग बिल्कुल बैठ के इन्होंने खाना है डोरिटोस, चिप्स, मेंटोस, एम&एम्स, यानी इस तरह के मीठे और चॉकलेट्स और पेप्सी तो पानी की तरह पी रहे होते हैं। तो मैं जो चीज़ें पहले नहीं करती थी वो अब मैं यहाँ आके करना शुरू हो गई। तो मैंने एकदम से 7-8 kgs जो है पुट ऑन कर लिया था। मैं तो नीचे से तो जिस्म कहीं से भरा हुआ लग रहा, कोई लोग कह रहे नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मोटापा या मोटा बंदे पसंद नहीं आते, तो मैं खुद मोटी होगी। तो मैंने क्या किया, तो मैंने जो है अपनी डाइट को कंट्रोल किया, उसके पोर्शंस में कर लिया। यानी मैंने फिर भी सब कुछ खाना है, लेकिन मैंने उसकी टाइमिंग्स ऐसे रख ली, जैसे कि हम जब रात को सोते हैं तो उससे पहले अवॉइड करो खाना। सुबह मैं उठ के नाश्ता करती हूँ, नाश्ता में जो मुझे दिल करता है मैं वो खाती हूँ। क्रोसान का दिल कर रहा है, फ्रेंच टोस्ट का दिल कर रहा है, यानी जो भी मुझे चीज़ें दिल करती है वो मैं नाश्ते में खाती ही खाती हूँ। फिर चाहे वो कॉफ़ी हो या नेस्कैफे है या ब्लैक कॉफ़ी है या दूध पत्ती है, पूरी चीनी डाल के वो मैं पीती ही पीती हूँ, वो मैं करती हूँ। नाश्ते में मुझे जो दिल कर रहा है वो मैंने करना है। ठीक है, आप कोशिश करो कि आप सुबह जब उठते हो तो अपनी एक रूटीन बना लो कि आपने पानी ज़रूर पीना है। पानी पियोगे तो जो जिस्म के टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकल जाते हैं। ठीक है, और पानी आप कोशिश करो कि पानी में आधा लीमू डाल के, यानी 1 गिलास पानी उसमें लीमू डाल के वो पी लो। अब उसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो आपने पानी लेना है वो ठंडा नहीं लेना। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो कहते हैं जी हम तो सुबह उठ के पानी भी पी रहे हैं तो लीमू भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हो, ठंडे पानी से उतना फ़र्क नहीं होता। जो गर्म पानी गर्म की मैं बात नहीं कर रही, जो नीम गर्म पानी होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो जो पीने की बात होती है वो जिस्म में जो हमारी चर्बी होती है उसको भी ढलाता है। यानी गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ में आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि मेरा कहने का मकसद क्या है। ठीक है, तो आप वो आदत बना लो कि आपने वो लेमन डाल के एक गिलास पानी का ज़रूर पीना है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स खाते हो, एप्पल ले लो, कुछ भी ले लो, वो खा लो। अगर नहीं भी दिल कर रहा कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, और पानी के बाद जो अपना नाश्ता है रेगुलर वो कर लो। अगर पराठे का दिल कर रहा है तो पराठा खाओ, जो दिल करता है वो खाओ। लेकिन उसके बाद दिन में क्या करना है, आप लोगों के पास 2 तरीके हैं। एक तो ये, अच्छा मैं आपको पहले अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मैं मोटी हो गई थी तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 6 बजे तक मैंने जो भी खा लिया वो मैं खाती थी। उसके बाद रोज़ा। अच्छा, तो इस टाइमिंग में आपने खाना है, यानी जैसे आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो
तो उस टाइम पे जो भी आप नाश्ता वगैरह कर रहे हो, उसके बाद दिन में जो भी खा रहे हो, जिस टाइम पे जो भी मील ले रहे हो, लंच कर रहे हो 12 बजे 1 बजे ऐसे लंच कर रहे हो, उसके बाद 5 बजे तक चाय पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ 5 बजे से पहले पहले आपने करना है। उसके बाद आपने क्या सपोज कर लेना है कि आपका रोज़ा है। जैसे हम रमज़ान में हैं, तो रमज़ान में हमें क्यों आदत होती है कि पहले रोज़ों में कुछ थोड़ा सा वो होता है कि अब भूख लग रही है या प्यास लग रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आगे हम जा रहे होते हैं तो आखिरी रोज़े तक हमें आदत हो चुकी हुई होती है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो उस चीज़ पे आदी हो गया होता है कि हमने अब खाना नहीं खाना या हमें भूख नहीं लग रही उस तरह से जैसे कि पहले लगती थी। तो वही आपने क्या करना है, इस रूटीन को अपना पहले फॉलो करना है। एक तो ये कि रोज़े की तरह आप सोच लो कि आपने 9 बजे से 5 बजे तक खाना है, 6 बजे तक खाना है, उसके बाद आपने नहीं खाना कुछ भी। अगर आपको दिल कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि आप ग्रीन टी पियो उस टाइम पे, और जो पुदीने के साथ और अदरक के साथ भी जो हम चाय बनाते हैं वो उस तरह से पी लो ग्रीन टी उसके बाद ज़्यादा पिया करो, और बस फिर सोने का टाइम हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रात के टाइम आपने मीठे नहीं खाना। बहुत गंदी आदत है ये, क्योंकि रात के टाइम मैं क्या करती होती थी कि अंदमी नूडल्स वो बना के खा रही होती थी प्लेट में, उसके बाद कुछ मीठे का दिल कर रहा है तो लॉकडाउन में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी ऐसे, तो उसके बाद कुछ मीठे का दिल कर रहा है तो आइसक्रीम खा ली, आइसक्रीम नहीं है तो कोई चॉकलेट वगैरह खा ली। अच्छा, मेरे काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो अरबी के साथ में मिक्स कर देती हूँ, लेकिन बोल रहे हो वापस, तो मैं जो हूँ वो कर लेती थी, तो उसकी वजह से ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता और एक्टिव नहीं थे इतना। तो अब ये है कि आप लोगों ने एक्टिव ज़्यादा रहना है, और रात के टाइम यानी 5 बजे के 6 बजे मैक्सिमम 6 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। एक तरीका तो ये हो गया, ये आपका एक तरीके से रोज़े वाली रूटीन हो गई। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप सुबह खाना खाओ। अच्छा, दोनों तरीकों में आपने ये देखना है कि आपने जो ब्रेकफास्ट है, जो नाश्ता है, वो हेल्दी करना है, और नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ना। मैंने ज़िंदगी में मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो नाश्ता छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। मैं डाइटिंग के बहुत खिलाफ हूँ, ठीक है। हमेशा मैं बैलेंस डाइट के लिए कहती हूँ, लेकिन डाइटिंग नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ कि डाइटिंग करो या कुछ ऐसे करो, ठीक है। बैलेंस डाइट करो। तो नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि नाश्ता जो है वो मील है जो यानी पूरा दिन अगर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं और आपके सारा कुछ जो एनर्जी है वो आपके नाश्ते के ऊपर बेस करती है। तो नाश्ता आपने कभी भी नहीं छोड़ना, नाश्ता हमेशा हेल्दी रखो। वो कहते हैं ना कि बादशाहों वाला नाश्ता, तो जो आपको नाश्ते में चाहिए आप वो करो। उसके बाद आप चाहो तो आप दिन का अगर मील स्किप कर देते हो, दिन को खाना नहीं खाओ, को वेजिटेबल्स, खीरे वीरे ऐसी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह आप दिन को खा लो वो। और मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी, जॉब करती थी, तो मैं वहाँ पे क्या करती थी कि दिन के टाइम में दाने वगैरह जो छली के दाने होते ना, वो इस तरह के वो ख़रीद के वो खा ले, तो उनसे पेट भी भर जाता था और हेल्दी भी होता था, और शाम ज़्यादा यानी उनकी कैलोरीज भी नहीं हुई। तो शाम के टाइम जाके बस एक बारी खाना खाया और फिर सो गए, वो भी 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक, जो हमारा डिनर आम टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम आपने डिनर किया और फिर सो गए। यानी कहने की बात यह है कि आपने पूरे दिन खाते नहीं रहना। अपने मील्स को ऐसे डिवाइड करो कि आपको आदत हो जाए। अब जब भी आप इसको फॉलो करोगे ना, आप 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप लंच स्किप कर लो, एक ये कि आप रात का खाना है उसको थोड़ा सा पीछे कर लो, और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना ना, बस पीना है ग्रीन टी वगैरह, ठीक है। ये आपने कर लिया। पूरा दिन आपने पानी ज़्यादा पीते रहना है ताकि आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि जब हम अपना खाना कम करते हैं तो सबसे पहले जो नज़र आता है चेहरे के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है कि क्या खा रही है, हमारे चेहरे से पता चल रहा होता है कि खाना पीना कैसा है, ठीक है। तो आपको खुद ना 1 हफ्ते के अंदर जब आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको मैदा श्रिंक हो जाएगा। जब स्टमक श्रिंक होएगा तो आपको आदत नहीं रहेगी ज़्यादा खाने की। आप खुद ब खुद कहोगे कि नहीं, भूख नहीं लग रही, आपके सामने चीज़ पड़ी हुई होगी और आपने वो नहीं खानी, ठीक है। तो शुरू में कुछ थोड़ा कंट्रोल करोगे तो फिर आगे जाके आपको आदत हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि फर्स्ट वीक में तो आप बहुत ज़्यादा खा लोगे, ठीक है, कि आज मैंने शाम को कुछ नहीं खाना, या फिर मैंने दिन को कुछ नहीं खा रही तो रात पूरी भूखी रहूँगी, शाम को कैसे, तो आप उस टाइम ज़्यादा खा लोगे। लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आप आके क्या करोगे कि आप खुद ब खुद खाना कंट्रोल हो जाएगा आपका, यानी जितनी आपको भूख है आप उतनी ही खाओगे। ये नहीं कि ओवर खा लिया कि हम फटने वाले हो जाते हैं। मैं तो बिल्कुल ही ऐसे करती थी कि बस अब शाम को और नहीं खाना तो अभी खा लूँ जो ठूसना है। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना खुद ही से आप बैलेंस करना शुरू हो जाओगे उसको, ठीक है।
ये आपने करना है। और एक चीज़ आपने जो कोशिश करनी है वो क्या, कोशिश क्या करनी है कि पूरा पूरा ही ट्राई करना है कि आप बाहर की चीज़ें छोड़ दो, मीठा छोड़ दो। मीठे से मेरी बुरा आता है कि वही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप घर से जो खा रहे हो आपको पता होता है कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं और आपने क्या क्या डाला है, जबकि जो बाहर की चीज़ें हैं हमें उनका आइडिया नहीं। आप सुबह वाला जो टाइम है यानी नाश्ते के बाद वाला 1-2 घंटे बाद, उस टाइम आप कुछ ऐसे कर लिया करो कि मीठे का जो दिल कर लिया वो खा लिया। लेकिन शाम की टाइमिंग से टाइम आपने ये चीज़ें नहीं खानी क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होगा। आप पूरे दिन की मेहनत करके जो शाम को खा लेते हैं हम 7 बजे के बाद रहते हैं और फिर सो जाते हैं, ये हमारी रूटीन है। तो इस रूटीन को आपने सही करना है। अगर आपने अपनी रूटीन सही कर ली तो ऑटोमेटिकली आपका जिस्म पतला हो जाएगा। अब एक बात क्या आ जाती है कि जिन लोगों को जीन्स में है कि उनका बॉडी यानी मोटी है, मोटी नहीं यानी ऐसे उनका प्रोपोर्शन ही बॉडी का ऐसे बना होता है कि वो एक सर्टेन लेवल से नीचे पतले नहीं हो सकते। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। 1 महीने बाद आपने वेइंग मशीन पे खड़े होना है और चेक करना है कि आपका वेट कितना है। मीठा छोड़ दिया, बाहर की चीज़ें छोड़ दी, खाने के टाइमिंग सही कर लिए, पानी पूरा पिया, नाश्ता अच्छा किया और बाकी दिन में कंट्रोल्ड डाइट अपनी रखी। खाने के ऊपर टूटना नहीं है, जितनी भूख है उतना खाना है। उसके बाद आपने सब कुछ चेक करना है कि वेट गिरा है या नहीं गिरा। गिरेगा और कम होगा और आपको खुद पता चलेगा। अब इस सारी चीज़ों में आपने पानी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, कि पानी नहीं आपने छोड़ना, पानी कोशिश करनी है ज़्यादा। और ग्रीन टी भी जो लोग ज़्यादा पीते हैं उससे भी डिहाइड्रेट करता है बॉडी को, तो आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है उस टाइम पे, ठीक है। और सुबह के टाइम वही लेमन डाल के पानी उसको पीना है और रात के टाइम ग्रीन टी को स्किप नहीं करना। घर में बैठे रहते हैं तो उतने एक्टिव नहीं होते, यानी सब घर में एक साथ हों तो फिर सब बैठ के खाना शाना खा रहे थे। तो आपने क्या करना है कि अगर आप जिम वगैरह नहीं जा सकते, वर्कआउट ज़्यादा नहीं कर सकते, तो अपने घर में वॉक कर लिया करो। एटलीस्ट 1 घंटा वॉक हर रोज़ ज़रूर किया करो। वॉक कर ली तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यानी थोड़े से तेज़ ब्रिस्क वॉकिंग जिसको हम कहते हैं वो कर लिया करो। सीढ़ियाँ हैं तो उनको चढ़ लिया करो। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओगे ही और सब कुछ करना है, आप घर में भी कर सकते हो। अगर आप विलिंग हो करने के लिए तो आप सब कुछ घर में कर सकते। अगर आपने कोई चीट डे रखना है बीच में तो रख लें। मैं कभी कभी फ्राइडे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, तो मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ, कुछ भी जो खाना होता है वो खा लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अपने आप को वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है और मैं 1 चम्मच भी नहीं खा सकती। नहीं यार, जो कुछ खाना है वो खाओ। 1 चम्मच के लिए अपने जिस्म को ना तरसाओ, डाइटिंग ना करो, बल्कि कि बैलेंस डाइट रखो और अपने जिस्म को, यानी आपके जिस्म को खुद आदत डाला। इंशाल्लाह बस आप 1 महीने तक बस इसको फॉलो कर लो। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, कोई चीज़ें स्पेसिफिक नहीं है, या बस उनको थोड़ा सा बैलेंस कर लो और थोड़ी सी अपनी रूटीन को सही कर लो और फिर 1 महीने बाद अपना वेट चेक कर लो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि यानी गिरेगा ही गिरेगा आपका वेट, क्योंकि मैंने खुद ये ट्राई किया हुआ और अभी तक करती हूँ मैं ये। बस आपने थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहना है, इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।